कहाँ ले जाके रात भर मारा तड़पा तड़पा के। मिलिटेंट्स टाइम्स में खुशामदीद। क्या गाजियाबाद के मोहम्मद जैद के हत्यारे राहुल का भी एनकाउंटर होगा? क्या दिल्ली के मोहम्मद उजैब के हत्यारे मोहित, ललित और संदीप के घरों पर भी बुलडोजर चलेगा? पिछले कुछ दिनों में दिल्ली और गाजियाबाद से दो मुस्लिम नौजवानों की पीट पीट कर हत्या के मामले सामने आए हैं। एक तरफ दिल्ली में 25 वर्षीय मोहम्मद उजैब की महज 8,000 रुपयों के लिए पीट पीट कर हत्या कर दी गई, उनकी जान ले ली गई। वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद में कार से मोहम्मद जैद की बाइक के छू जाने के बाद उनकी बेरहमी से पिटाई की गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इन घटनाओं के बाद सोशल मीडिया से लेकर पीड़ित परिवार तक हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि क्या मोहम्मद जैद और मोहम्मद उजैब को इंसाफ मिलेगा? क्या कानून सभी मामलों में एक जैसा व्यवहार करेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि इसी गाजियाबाद में 28 मई को हुए सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद मुख्य आरोपी असद का पुलिस ने 31 मई को एनकाउंटर कर दिया था। वहीं दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण हत्याकांड के बाद आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई थी। ऐसे में अब ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या मोहम्मद जैद और मोहम्मद उजैब के मामलों में भी उसी तरह की सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के मोहम्मद उजैब की। दिल्ली के उत्तम नगर के राजापुरी इलाके के रहने वाले 25 वर्षीय मोहम्मद उजैब ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। परिवार का खर्च उठाने वाले वे इकलौते सदस्य थे। उनकी पत्नी गर्भवती थी और डॉक्टर डिलीवरी की तारीख बता चुके थे। उजैब आने वाले बच्चे के लिए पैसे जोड़ रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उजैब ने संदीप नाम के एक व्यक्ति से 50,000 रुपए उधार लिए थे। बताया जा रहा है कि वह 42,000 रुपए लौटा चुका चुके थे। वहीं केवल 8,000 रुपए की किस्त बाकी थी। उन्होंने संदीप से पैसे देने के लिए कुछ दिन का समय मांगा, उन्होंने वक्त मांगा। उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि अभी वे पैसे देने की हालत में नहीं है, लेकिन संदीप ने एक ना सुनी। आरोप है कि संदीप ने अपने दो साथियों मोहित और ललित के साथ मिलकर रास्ते में उजैब को रोक लिया और जबरन अपने साथ ले गया। परिवार का आरोप है कि पूरी रात करीब 7 से 8 घंटों तक बेरहमी से उजैब के साथ मारपीट की गई, उसे मारा गया। अगली सुबह उन्हें गंभीर हालत में उनके घर के बाहर फेंक कर चले गए। परिजनों का कहना है कि जब वे बाहर आए तो उजैब के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। शरीर काले पड़ गए थे, लाल लाल निशान थे। आरोप है कि उनकी किडनी फट गई थी। शरीर पर कई जगह गहरे जख्म थे और कई हड्डियां भी टूट चुकी थी। अस्पताल ले जाने से पहले ही अपनी मां से उजैब ने कहा कि अम्मी, अब मैं बचूंगा नहीं, इन लोगों ने मुझे बहुत मारा है। इसके कुछ समय बाद अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि इधर उजैब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, उधर हॉस्पिटल में उनकी वाइफ ने एक बेटे को जन्म दिया। उजैब अपने बेटे को भी नहीं देख सके और उनका बेटा इस दुनिया में आने से पहले ही अनाथ हो चुका था। मोहित, ललित और संदीप ने उस मासूम से उसके बाप का साया छीन लिया। लेकिन इस वीडियो को बनाने तक इस मामले में महज एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब बात गाजियाबाद के केस की। बता दें कि जैद गाजियाबाद के लोनी इलाके के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि वह अपने दो दोस्तों नदीम और इब्राहिम के साथ मोटरसाइकिल से स्विमिंग पूल नहाने जा रहे थे। रास्ते में बेहटा रोड के पास उनकी बाइक की एक कार से मामूली टक्कर हो गई। आरोप है कि कार चालक राहुल इस बात पर गुस्सा हो गया और उसने जैद के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद राहुल और उसके एक साथी अनुज ने जैद को जबरन कार में बैठाया और उसे अपने कार्यालय यानी ऑफिस ले गए, जिसे मनीष प्रॉपर्टी बताया गया है, वहां ले गए। उसके बाद परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब जैद के दोस्त नदीम और इब्राहिम वहां पहुंचे तो उन्होंने जैद को जमीन पर गंभीर हालत में पड़ा हुआ देखा। आरोप है कि राहुल लगातार उसके साथ मारपीट कर रहा था। बाद में राहुल ने कथित तौर पर दोनों दोस्तों को धमकी देते हुए कहा कि उसे यहां से ले जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। दोनों दोस्त तुरंत जैद को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार इस मामले में मुख्य आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका एक साथी अनुज अभी भी फरार बताया जा रहा है और उसकी तलाश की जा रही है। इन दोनों मामलों के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में ये बहस तेज हो गई है कि क्या अलग अलग मामलों में कानून का इस्तेमाल एक समान तरीके से हो रहा है। क्या
इन दोनों मामलों में पुलिस वैसा ही बर्ताव करेगी जैसा तरुण हत्याकांड के बाद हुआ था, जैसा सूर्या हत्याकांड के बाद हुआ था। क्योंकि गाजियाबाद में जिस तरीके से सूर्या हत्याकांड सामने आया था, उसके बाद आरोपी असद का एनकाउंटर कर दिया गया, तुरंत इंसाफ मिल गया। वहीं जब तरुण का मामला सामने आया था तो तमाम आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चले। लेकिन क्या इन दोनों मामलों में भी पुलिस वैसा ही सख्त कार्रवाई करेगी? क्या इन दोनों लोगों को इंसाफ मिलेगा? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? दर्शकों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिल्लत टाइम्स। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।